क्या लग रहा है कि महंगाई वगैरह कुछ मुद्दा? महंगाई तो इतनी है साहब कि अब हम क्या बताएं कि होली पर भी हम लोग कपड़ा नहीं बदल पा रहे हैं। बच्चों के किने कि अपने के किनो। 12 घंटे शोषण करके 45 डेज जॉब करा करके 12 घंटे शोषण करके 30 दिन की पेमेंट दी जाती है। अच्छा। ऐसे परिस्थिति में अपने बाल बच्चे को कैसे लोग जीते हैं? मकान मालिक अलग प्रेशर देता है, राशन वाला अलग। 45 दिन जॉब करोगे तो 30 दिन की पेमेंट मिलेगी, वो भी 2 पार्ट में। लोग का बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, पैसे भी नहीं। हम पढ़ाई में पैसा चाहिए, पैसा है नहीं तो अब क्या करें हम भैया? चलो दुकान करो। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे बोले हैं कि पढ़े लिखे हो पकौड़ा छानो, तो हम उसको बोले बेटा पकौड़ा नहीं छानना है तो बिस्कुटें बेचो। आपका नाम? नरेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? देखा भैया, हम तो मोदी के दिखल चाहते हैं। मोदी के देखना चाहते हो? का काम कैले हन मोदी? बड़ा काम कहना भैया। जैसे बड़ा काम करे ना मवा तो कर। अरे टकरा झूठ बोलना, सहारा का पैसा हमन के कर आज तक नहीं मिलल। नमस्कार, मैं सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। फिलहाल अभी मैं गांव में आया हूं। लोकल जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है, जनता का मूड क्या है, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए, चूंकि लोकसभा जो चुनाव 2024 होने वाला है वो अवसर पे आ चुका है। तो आइए हम ग्रामीण जनता में क्या इस बार चुनाव का मुद्दा रहेगा, प्रधानमंत्री के रूप में वो किसे देखना चाहते हैं, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ में देखिए गाँव के सब लोग जुड़ चुके हैं। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? नाम नगीना जादव। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में अच्छा बने जो कोई बने के केकरा के बताओ जाओ। ये रउआ वोट देम तो वोट देवे के समय का देखे? महंगाई बढ़ल बटे। हाँ तो महंगाई तो बढ़ले बा। और का दिक्कत बटे? अरे दिक्कत का बा, महंगाई तो हर सब चीज के बढ़ल बा। रोजी रोटी कएगो लइका बड़ा लो बाल बच्चा? एगो का करेला? फौज में रहेला। फौज में? तो बहुत बढ़िया बाटे। आपका नाम? नरेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? देखा भैया, हम तो मोदी के दिखल चाहते हैं। मोदी के देखना चाहते हो? का काम कैले हन मोदी? बड़ा काम कहना भैया। जैसे बड़ा काम करे ना मवा तो कर। अरे टकरा झूठ बोलना, सहारा का पैसा हमन के कर आज तक नहीं मिलल। फिर आवा जौन घरे में बाबू गैस के दाम बढ़ल की? अब यह 100 घटल है सुनत थी। पहले कितना रहे गैस के दाम? पहले से 1100-1200 लगत रहल। शुरू में 400 रहल कांग्रेस के राज में। 400 से इतनी महंगाई है। अगर कांग्रेस सरकार जब रहल, हम साइकिल से फेरी करते थे 1000 कमा के जात रही। आज हम गाड़ी से चलत है। आज हम 50 रुपया कमैले, 50 के तेल भरा के आयल है। अच्छा, यह कुल दुकान हमारा है। जौन गैस के दाम 400 से 1100 भइल, वो मुद्दा कितना के रहल? पेट्रोल उस समय 68 के रहल, आज 92 के है, 100 के। महंगाई बढ़ल, तनख्वाह कोई के नहीं बढ़ल, कमाई नहीं बढ़ल। आइए थोड़ा सा हम इधर आते हैं। भैया, आपका नाम क्या हुआ? अनिल तिवारी। अनिल तिवारी जी, आप क्या करते हैं? हम प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, टेंट हाउस चलाते हैं। टेंट हाउस चलाते हैं। कैसा चल रहा है आजकल काम? आजकल तो ठीक है, लॉकडाउन में थोड़ा डिस्टर्ब था। चुनाव सर पे है, प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? देखिए, वर्तमान प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी किया है वो तो आंखों के सामने है, मानस पटल पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, कुछ मुद्दाएं हैं। क्या क्या किए हैं? क्या किए हैं वो तो अलग की बात है, क्या नहीं किए हैं। सबसे बड़ा करने में तो इन्होंने हिटलर शाही की सरकार जो चलाई है। अच्छा, हिटलर बन गए हैं। हाँ, अनऑथराइज व्यक्तियों को जबरदस्ती इन लोगों ने इंक्रूचमेंट करने की कोशिश की। जैसे राहुल जैसे निर्दोष व्यक्ति के साथ इन्होंने अत्याचार किया। मैं अन्य XYZ किसी अन्य पार्टी की बातें नहीं करता हूँ। वर्तमान में अभी हिटलर शाही की सरकार है और आई डू नॉट लाइक दिस बिहेव। ऐसे सरकार को आउट करना चाहिए जो हिटलर शाही हो। मार्शल लॉ ऑर्डर की सरकार है। मार्शल लॉ ऑर्डर नहीं चाहिए, लोकप्रिय व्यक्ति चाहिए जो हमारे लिए सोचे। जी। बदले की सरकार नहीं चाहिए, बदले की आग वाली सरकार नहीं चाहिए। क्या लग रहा है, गरीबों के लिए मोदी सरकार कुछ काम किए हैं कि नहीं? गरीबों के लिए तो क्या किया आपने देखा है कि उज्ज्वल योजना वगैरह छोटे मोटे योजनाएं आई हैं, और उससे तो मुझे नहीं लगता कि गरीबों के लिए कोई खास बेनिफिटेड है। रही सवाल राशन पताई जो दे रहे हैं, ये ऑलरेडी पहले की भी सरकार देती थी, उसी में थोड़ा प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं। जो आयुष्मान भारत योजना चल रही है,
जिससे गरीबों का इलाज हो रहा है, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल रहा है, तो क्या प्राइवेट में जो कभी आप लोग इलाज कराने गए तो क्या मतलब की कंडीशन लग रहा है, पूरा पैसा चूस ले रहे हैं या इससे भी इलाज कर रहे हैं? 140 करोड़ हिंदुस्तानी में आपने जो लॉन्चिंग किया है आयुष्मान योजना, आई थिंक कि 30% लोग ही उससे लाभान्वित हैं। बाकी योजनाएं मानस पटल पे आने के पहले योजना बन के रह जाती है। मानस पटल पे बहुत कम लोग, किसी गांव की सर्वे करो, किसी जिले की सर्वे करो कि कितना आपने आयुष्मान कार्ड इशू किया है। योजनाएं हैं आपकी, योजनाएं बुकलेट में है, मानस पटल पे कितना है। मैं तो अपने ग्राम सभा से लेके अपने सेक्टर जिला पंचायत की 22 गांवों का सर्वे करता हूं। आई होप 10% भी लोगों को आयुष्मान कार्ड लाभान्वित करने की प्रोसेस नहीं है। आप बताइए, आपके गांव में कितने लोगों का भी फूस का घर है? अभी भी हैं जहाँ पे मैं वर्तमान स्थिति में हूँ। आसपास में? हाँ, आसपास में मान के चलो 25% तो ऐसे ही व्यक्ति हैं जो डेली वेजेज वाले हैं, हैंड टू माउथ हैं, वो किसी तरह से रहन सहन जीविकोपार्जन करते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उत्तर प्रदेश के गजट में ये पटनवा ग्राम सभा है जहाँ से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, ये गवर्नमेंट की गजट में, उनके बुकलेट में, उनके जानकारी में ये ग्राम सभा है। यहाँ पे छोटे बड़े यूनिट नियर अबाउट 500 हैं। आई थिंक करोड़ों रुपए पर डे की बिजली कंजर्वेशन को डोनेशन होता है यूपी गवर्नमेंट को। यहाँ इंक्रीजमेंट की मात्रा में 12 घंटे शोषण करके 45 डेज जॉब करा करके 12 घंटे शोषण करके 30 दिन की पेमेंट दी जाती है। अच्छा। ऐसे परिस्थिति में अपने बाल बच्चे को कैसे लोग जीते हैं? मकान मालिक अलग प्रेशर देता है, राशन वाला अलग। 45 दिन जॉब करोगे तो 30 दिन की पेमेंट मिलेगी, वो भी दो पार्ट में, नॉट ए फुल एंड फाइनल वन टाइम पेमेंट। ये इंक्रीजमेंट है। ऐसी सरकार, क्या पूछो सरकार वालों से कि आपने क्या दिया? प्राइवेट सेक्टर को डोनेट करके रोड बनवाने से हमारी टोल टैक्स बढ़े हैं। सबके पास तो 4 व्हीलर है नहीं। फ्लाइट टिकट को कंज्यूम करते हो और एयर टिकट को कंज्यूम करते हो, रेलवे टिकट को प्रोग्रेस करते हो। ये सब चीजों पे ध्यान दीजिए। गरीब इसमें मारे जा रहे हैं। किसी भी हाईटेक सिटी हो, हाईटेक सेंटर हो, हर जगह इन्होंने पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से गरीब आम जनता की क्या राय है? त्रस्त हैं। अब वो बोल न पावे, कह न पावे, उनकी माइंड ऑफ मेंटेनेंटी इतनी नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे कुछ बोल पावे। मैं ऐसा नहीं कि मैं क्या हूँ, मैं व्यक्तिगत मैं राहुल सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन एज ए इंसानियत, एज ए ह्यूमैनिटी, एज ए ऑनेस्टी, एज ए सर्कुलर राहुल के साथ गलत हुआ है, ये देश ने देखा है। अगर आप ज्यादती के भावना से किसी एक शरीफ व्यक्ति के साथ अत्याचार करते हो, इनसे पूछो ना ब्रिजभूषण वाला मैटर क्या है, इनसे पूछो, कभी पूछो राहुल बहुत गलत है तो ब्रिजभूषण कितने सही है, राइट? अभी कौन सा मणिपुर की घटना पे चर्चाएं सदन में होने के बजाय विशेष से विषयांतर हुआ। सदन में जब इस तरह की बात होती है तो हम लोग क्या करेंगे? सदन का कार्यवाही सारा देश देखता है। जी। तो क्या लगता है इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए? देखो, हमारे चंदौली में तो भी क्लियर है कि हम सब सपोर्टर हैं इंडिया गठबंधन के। और राहुल गांधी को लेकर के साइकिल ब्रांड को जिताना है। अखिलेश हमारे मुख्य ब्रांड होते जा रहे हैं इस लोकसभा में 2024 की। तो चंदौली से आप ये देख रहे हैं लाइव खबर। भैया, आपका नाम क्या हुआ? दुर्गेश सिंह। आप क्या करते हैं? गार्ड की नौकरी। गार्ड की नौकरी। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री राजनीति से आपको कोई मतलब नहीं। महंगाई वगैरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं, सारी चीजें सही है? ट्रीटमेंट नहीं, हमें कोई न सही है न कोई गलत है, हमें अपने काम से मतलब है बस। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। भैया, आपका क्या नाम? हमारा भैया जो सहारा का रुपया दिलाएगा उसी के हम लोग वोट डालेंगे। सहारा का जो रुपया दिखलाएगा उसी को? बहुत रुपया गरीबों का फंसा है सहारा में। और कोई सरकार नहीं। अमित शाह जी जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, वो बोले कि 10-10 हजार रुपया हम किस्त बाई देंगे। खाली बोले हैं संसद में, आज तक हम लोग को कोई को मिला नहीं 1 रुपया, जो कि अपना पैसा जमा है। कोई सरकार से भीख नहीं मांगनी है। 10-10, 20-20 रुपया करके हमको लाखों 2-2 लाख रुपया फंसा है। हम लोग का बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, पैसे भी नहीं। हम पढ़ाई में पैसा चाहिए, पैसा है नहीं, तो हम क्या करें? हम भैया चलो दुकान करो। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे बोले हैं कि
पढ़े लिखे हो पकौड़ा छानो, तो हम उसको बोले बेटा पकौड़ा नहीं छानना है तो बिस्कुटें बेचो। किसी तरीके तो पालन करना ही पड़ेगा। पेट पालन तो करना पड़ेगा। हाँ यही है प्रभु। अब जब तक सहारा का हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अब नहीं ताकेंगे किसी को भी। हम लोग राहुल को, अखिलेश को, गठबंधन को वोट देंगे। क्या राहुल जी मतलब सहारा का पैसा आपको दिलवा सकते हम लोग लेंगे ना, जब होंगे तब बात करेंगे, ले चल के FIR लिख करके देंगे ना कि हम लोग का रुपया बाकी है सहारा में। कोई सरकार नहीं दिलाई, 10 साल थी भाजपा की सरकार, 5-6 साल होगी जी थी रहा, और 10 साल मोदी जी के हुआ। इस पर कोई बयानबाजी नहीं हुई, खाली इस पर बयानबाजी, सहारा के पैसे पर कोई नहीं बोल रहा है। जबकि वो जो हमारे मित्र थे जो देते लेते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ था। हम अनपढ़ आदमी गए हैं पैसा लेने के लिए, 2 अक्षर लिखे, हमारा सहारा में पैसा मिल जाता था समय होने पर। भले ही कम देता था लेकिन समय पर वो दे देता था। जब से ये सरकार आई है तब से हम लोग का जो जाता था वो भी बंद है, और जो डूबा है वो तो डूबा ही है। और सब गरीब का पैसा है, कोई अमीर का पैसा सहारा में नहीं है। क्या लग रहा है कि महंगाई वगैरह कुछ मुद्दा? महंगाई तो इतनी है साहब कि अब हम क्या बताएं कि होली पर भी हम लोग कपड़ा नहीं बदल पा रहे हैं। बच्चों के किने कि अपने के किनो। नमक का कीमत आज से 10 साल पहले क्या था? अरे 2 रुपया 4 रुपया था, आज 30 रुपया किलो होगा। नमक 25 रुपया, तो हम 28 रुपया। तो आप देख सकते हैं जो नमक फ्री का मतलब कि बनता है, आप भी देखे वो समुद्र के जल से नमक बनाया जाता है। मतलब आज से 10 साल पहले जो 2 रुपया था, आज देखिए मार्केट में 30-40 रुपया बढ़ रहे हैं। तो महंगाई कितने दर से बढ़ रही है आप ये अनुमान लगा सकते हैं। महंगाई तो इतनी हो गई है सर कि अब हम लोग क्या बताएं महंगाई के बारे में। 400 का सिलेंडर 1100 के पार मिलता है। वो तो कह रहे हैं कि अनाज सबको दिया जा रहा है। अनाज, अनाज किसको मिलता है? अनाज क्या कोई सरकारें थी तो नहीं मिलता था? कार्ड पे मिलता था, सबको मिलता था, हर समय मिलता था। पहले की सरकार थी तो स्कूलों में आकर इतने बच्चों को कागज बना देती थी, कोई भी कागजात था। आज आपके लड़के का अगर कागज तो आधार कार्ड नहीं है तो स्कूल में नाम भी नहीं लिखाएगा पढ़ने के लिए। गरीब हैं तो आप नौकरी करने जाएंगे कि आधार कार्ड बनवा जाएंगे? कोई रामनगर बनता है, कोई मुगलसराय बनता है, कोई नारायणपुर बनता है। तो और पहले की सरकार थी हमारी तो जितने बच्चे थे उसके स्कूल में आकर के कागज बन जाता था, कहीं दौड़ना नहीं पड़ता था। ये सरकार में हम लोगों को इतना बड़े बड़े बच्चों का आधार कार्ड नहीं, स्कूल में नाम नहीं लिखा रहा है। आधार कार्ड तो बनवाया गया था कि चीजें और आसान हो जाएंगी, तो क्या ये और महंगा हो गई गरीबों के लिए। जिसके घरे चूल्हा आगे बारना है वो 300 रुपया मजदूरी 400 को मिलना है, और अगर वो काम करेगा नहीं तो उसके घर में आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो आधार कार्ड बनवावे कि लड़का के स्कूल भेजे कि जा कमाए बनारस। और काम भी नहीं मिल रहा, कहीं पर काम नहीं मिल रहा, कहीं काम नहीं मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टरों में बच्चे पढ़ पढ़ के MA BA DA करके घर बैठे हैं। कोई चाय बेच रहा है, कोई पकौड़ी बेच रहा है, कोई तो देखिए सब लड़के पढ़े लिखे हैं लेकिन कहीं कोई काम का निदान नहीं है। इस बार बेरोजगारी मुद्दा रहेगी चुनाव में। हाँ बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, महंगाई रहेगी। महंगाई इतना चरम सीमा पर है कि हम लोग अब त्रस्त हैं। मोदी जी राम मंदिर बनवाए हैं ठीक है, लेकिन वो तो प्राण प्रतिष्ठा डाले हैं। हम भगवान हम लोग को प्राण प्रतिष्ठा डाले हैं कि हम लोग डोल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, नहा रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने इसको नहीं कहने आया कोई भाजपा के नेता को कि गृह प्रवेश है भगवान का। पुराना आजू का भगवान का अयोध्या जी का घर है नहीं, घर तो बहुत पुराना है ना, तो नया बना तो उसका गृह प्रवेश न करेंगे। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा डालने गए थे भगवान को। भगवान हम लोग को डाल करके आँख कान नाक मुंह बनाया है। सब तो भगवान, सब भगवान बनाया है। लेकिन हमारे नेताओं ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भगवान को प्राण प्रतिष्ठा डाल रहे हैं। अब इतने बड़े आदमी हो गए हैं ये जनता के चलते। जनता सूची नहीं, कहे थे 15-15 लाख हर गरीबों के खाते में भेजेंगे। अगर कोई भी गरीब आदमी से पूछ लीजिए, अगर उसके खाते में 15 लाख आया हो, 2000 हर साल रोजगार 2 करोड़ के कहे थे। अगर कोई की नौकरी लगी है तो कहीं तो पूछ लीजिए आप भैया घूम करके। अग्निपथ आया है 4 साल के लिए, 4 साल के बाद वो बच्चा क्या करेगा? कौन लड़ने जाएगा? आप भी घूमते होंगे पहले हर रोडों पर 4 बजे भोर में 3 बजे में लड़का दौड़ते देखे होंगे। आज एक भी नहीं दौड़ते हैं क्योंकि अग्निपथ में कोई जाने को अब तैयार नहीं है। क्या करेंगे नौकरी करके 4 साल के बाद? इससे अच्छा चलो भैंसा खियाओ, गुरुए खियाओ, कुछ करो, छोड़ो अब नौकरी फोकरी। जनता जाग चुकी है। जनता जाग चुकी है।
10 वर्षों में परेशान हुई है, परेशान हो गई। हाँ, बदलाव चाहती है। बदला चाहती है। तो आप देख रहे थे खबर, ये पूरा चंदौली से हम अभी जुड़ चुके थे आपके साथ में। ग्राउंड रिपोर्टिंग देखने के लिए 2024 लोकसभा में देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।